सुना के हाल है। बस जी ठीक ठीक भैया। आपकी लड़की की पढ़ाई वढ़ाई छुटवा दो उसकी, ठीक ना, माहौल गलत चल रहा बहुत ज़्यादा। माहौल गलत चल रहा, माहौल तो भाई हर टाइम गलत ही है, अपने से बड़े माहौल। तो भाई ये था कि अपना भाई था, समझा दूँ मैं थोड़ा सा, लोन लारी ठीक ना ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करनी। ठीक है भाई, माहौल गलत चल रहा है। ठीक है, तुमने समझा दिया, हमने समझ लिया। ठीक है, जय राम जी। जय। तो सही कहता है, इसका मतलब। सॉरी, फोन उन्हें दे। क्या बात होगी पिताजी? पढ़ने को दे रखा है, फोन चलाने को दे रखा। देखिए पिताजी, आजकल तो ऑनलाइन क्लास हो रही है मेरी। मैं सब जानू ऑनलाइन कैसी क्लास हो है। आज से तेरी पढ़ाई बंद। नहीं पिताजी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कामयाब होना है पिताजी। मुझे पता है कामयाब कैसे हो आजकल के बालक जो फोन में लगे हैं, इनमें उल्टी सीधी चीज देखे और दूसरे राह पे चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं पिताजी। ऐसा है जभी तो लोग बाग गांव में बात बढ़ाने लगे। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी पिताजी। आपको मुझ पे विश्वास है या उन लोगों पे विश्वास है? मुझे तेरे पे विश्वास है मेरी लाडो, और इस जमाने पे विश्वास नहीं। पिताजी, जमाना हमसे है, अगर हम सही है तो जमाना भी सही है। मेरी नाक ना कटवा दी मेरी लाडो। आपको मेरे पे विश्वास नहीं है पिताजी? चल ठीक है, पढ़ ले। पिताजी, मुझे फीस चाहिए। फीस चाहिए? बढ़िया भैया, देख लो मैं फीस चाहिए? हाँ पिताजी। कितनी बेटा? 15,000। 15,000 कहाँ से लाऊंगा? पिताजी, मेरा एग्जाम रह जाएगा और मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा पिताजी। तो ऐसी बात है, इतना साल खराब होने वाली तो अपनी पढ़ाई कर और मैं कहीं से जुगाड़ कर जी पिताजी। ठीक है। हाँ। युवराज है। युवराज भाई। हाँ बोलिए भाई। मुझे तेरे से एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम था भाई? कुछ रुपए चाहिए। रुपए? हाँ भाई। कितने रुपए? भाई 15,000। 15,000? अरे 15,000 तो मैं दे दूंगा, पर तुम नू तो बता, तू देगा कहाँ थे? भाई मैं ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करके दूंगा भी मैं ही। अरे वह बात तो ठीक है, लेकिन नू तो बता, तू जब 15,000 कहीं के लिए चाहिए? भाई लड़की की फीस जमा करानी पूरी। अरे वह बात तो ठीक है, लेकिन तुझे पता नहीं इस गांव में लड़की को पढ़ाने पे प्रतिबंध है। पानी में रहकर मगरमच्छ तो पैर करेगा क्या भाई? भाई मगरमच्छ से बैर हो या प्यार हो, मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊंगा। मेरी लड़की मेरा मान है। हम भी देख लेंगे, कते एक पढ़ाओगे तो अपनी लंबी को, तेरे जैसे बहुत देखे लंबी पढ़ाने वाले। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे क्या है? अरे युवराज भाई, अरे आप आ गए। अरे क्या है यार, वो मिला था बुल्लन, दिमाग खराब कर दिया। जब उसे पता कि मेरे गांव में लड़की को पढ़ाना प्रतिबंध है और फिर भी अपनी लड़की को पढ़ा रहा वो, एक काम कर, उसे सूर्य को फोन कर। सूर्य भाई हो, ले भाई सूर्य बुला दे, अब क्या करना। आज आप सूर्य की मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है। राम राम जी। राम 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 राम। आगे भाई। भाई काम तेरे से एक था। ठीक है? ठीक है, हो जाएगा काम। उस सब बुल्लन को पता लगाना कि वो अपनी लंबी को कैसे पढ़ा रहा। अभी बिल्कुल। काम तुझे करना है। अरे तो छुट्टी मारते ही हुआ। ठीक है तो ठीक है, चलो भाई।
है? कल के लिए सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, वैसे मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, ठीक है? अपना सॉरी मेरे पास रखो। आओ मैं छोड़ देता हूँ। कैसे बैठे हो? क्या हुआ? अरे तुम कैसे? अरे इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देख के मैंने यार मिल लेता हूँ। एक बात बताओ सूर्या भाई, मैडम से बात बनी नहीं बनी? अरे बात? अरे आज तो मैं उसको कॉलेज छोड़ने गया था। कॉलेज छोड़ने? और अरे क्या? वाह सूर्या भाई वाह, तो आज पक्के बैठी होगी। अरे वो तो बात ठीक है, उसका आने का टाइम हो रहा, तू निकल अब। अच्छा यहाँ मिलने आ रही है? और क्या? अरे वाह सूर्या भाई, सॉरी भाई, सॉरी। ओके निकल। भाभी से मिलाना बाद में। बिल्कुल, ओके बिल्कुल। ओके भाई। अरे तुम इतना लेट कैसे आया? बैठो। बोलो। बोल लो क्या? मुझे तेरे से प्यार हो गया, तेरे बिना जी नहीं लगता। अच्छा, प्यार हो गया? प्यार तो मुझे भी हो गया। तो फिर क्या इरादा है? काहे का? क्यों ना हम शादी कर ले? नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी। नहीं, पर क्यों? मैं अपने बापू का मान हूँ और मैं अपने बापू का मान क्यों नहीं दे सकती? शादी की तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे मेरे राम। अरे सुन तो सही, अरे सुन तो सही। यार ना पटी। बुल्लन भाई हाँ भाई, दांत का जुगाड़ कर लो। इस बात का भाई। लौंडी आई है बनेगी तुम्हारी। अच्छा, दावत करने को जुगाड़ करो। फिर तो खुशी है। दावत तेरी तेरी नहीं, करनी पड़ेगी। पूरे गांव की करेंगे। करो दावत। हाँ लौंडी आई है बनेगी हाँ, तुम्हारी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बेटी, मुझे पाप में ना करा है। इसके हकदार मुखिया जी हैं। अगर ये मेरा साथ ना देते तो आज इस मुकाम पर ना होती। मुखिया जी आशीर्वाद दो। अरे सोनिया, ये क्या हुआ? ये तो मेरे बिना रहती भी नहीं थी।
आज ये ऐसे क्यों चली गई? पिताजी, पिताजी, क्या ले रही तू यहाँ? पिताजी, पिताजी की बच्ची आ गई तू। मेरा जिंदा मरेगा पोता ने। जब तुझे अपनी मर्जी चलानी थी तो अपनी मर्जी चला, यहाँ अकेले नहीं मेरे दो रहा। मुझे माफ कर दो पिताजी। कहीं की माफी मांग रही तू? तूने ऐसा गुनाह करा जिसकी कोई माफी नहीं है। चली जाए यहाँ से। जा, चली जा, चली जा यहाँ से जा। कोमल, अरे सोनिया, क्या हुआ? अरे क्या बात होगी? कुछ नहीं कोमल, बस ऐसे ही। तू रुक, मैं कुर्सी लेके आती हूँ। बैठ। पानी भी लेकर आती हूँ। ले, पानी दे पहले, रोना बंद कर। अब बता क्या बात है, तू क्यों रो रही है? कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई तो बात है जो तू रो रही है। अगर कोई बात नहीं होती तो तू रोती नहीं। ऐसा लग रहा है मुझे तो कोई बड़ी बात होगी। मैं क्या बताऊँ कोमल? ला भाई, छोरी पढ़ी लिख के कामयाब हो जा तो गंगा जी ना जाओ, इस घर का भी उद्धार हो जा। पिताजी, यो के साथ है छोरी कि है यो? पिताजी, ये राज है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैंने इनसे शादी कर ली। शादी कर ली? पिताजी, 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 पिताजी। हंसा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू अपनी मर्जी से चले। इस समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? चोरी तने मेरी नाक कटवा दी। पिताजी, ऐसे मत बोलो। मैं राज के बिना नहीं रह सकती थी। पिताजी, मुझे गलत मत समझना पिताजी। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोने को हमेशा खुश रखूंगा पिताजी। ये प्यार 2 दिन के चौंचले हो गए, 2 दिन के। समाज में देख कर चलना चाहिए। मेरी इज्जत नीलाम करके तू यहाँ लेकर आई इसे, और क्या कहे तू इसके बिना नहीं रह सकती। एक बाप के बिना रह सकती है? तू बिना बाप के रह सकती है? तो जा, आज तो तू मेरे लिए मर के जा, मर के तू मेरे लिए मर के जा, जा। क्या एक बाप बेटी के इसलिए पैदा करता है कि एक बेटी एक बाप की नाक कटवा दे। इसलिए एक बाप पेट पट्टी बांध के अपनी बेटी को पढ़ाता है।
ये क्या करके लाया तुम? कौन है? भैया ये सोनिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भैया, मैंने इससे शादी कर ली। अबे कम से कम हिसाब बताता तो सही हूँ। क्या करना नहीं क्या? अपनी मन की मर्जी चलावे यार। देखो जो हो गया अब हो गया, अब माफ कर दो इन दोनों को। चल अंदर आ। आ जाओ। जी तुम तो यूँ कह रहे थे कि अपनी भाई की शादी में दहेज लूंगा ये लूंगा, अब ये क्या हो गया? नहीं तो कही थी माफ कर दो उसे, नहीं मैं तो घर में भी ना बढ़न देता उसे। मैंने तो इसलिए माफ करने को बोला था और घर में बुलाए थे ताकि समाज में हमारा तमाशा ना बन जाए। तमाशा तो हमारा बन गया। अब नू बता इससे पीछा कैसे छूटा मैं? इससे पीछा छुटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम मेरे काम में दखल मत देना। अरे तुझे जो करना तू कर, बस इससे पीछा छुड़वाना हमें। अबे तू तो बता, ये तो ब्याह करके लाया। ये लौंडिया किस बिरादरी की है? भाई अपनी बिरादरी की तो नहीं है भाई, मैं उससे बहुत प्यार करूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैंने इसलिए। तो चुप रहे, बड़ा मैं हूं तू। वो तुझे पसंद है, मुझे नहीं। भाई वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, वो मुझे पसंद है, मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है। तन्ना मेरी सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। उम्मीद? कैसी उम्मीद भाई? तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने मुंह सोचते तो तू मेरे नाम करेगा, पर तूने तो समाज में मेरी नाक कटवा दी। भाई मैंने नाक नहीं कटवाई भाई, मैंने उस गरीब को सहारा दिया है। बस यही बात तो खटक रही है मुझे। तू गरीबों को सहारा देते रहे और मेरे पैसे जो मैंने तेरे पर लगाए थे उनका क्या? मुझे माफ कर देना भाई अगर मैंने कोई गलती की हो तो, लेकिन भाई मैं उसके बिना नहीं जी सकता भाई। मैंने तेरे लिए इतना बढ़िया रिश्ता देख रखा था, वो गाड़ी दहेज इतना बढ़िया दे रहे थे, बहुत बढ़िया दहेज दे रहे थे। यो क्या लाइया गरीबनी? भैया मैं उससे प्यार करूं, मुझे दान दहेज नहीं चाहिए। आज तक दान दहेज से किसकी पूर्ति पड़ी है मुझे बताओ, बताओ मुझे। तेरी पूर्ति हो या ना हो, पर हमारी होनी थी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सारा मूड खराब कर दिया। ये ऐसी चाय बनाती है, तो मेरे घर में ऐसी चाय बना के पिलाते हैं सबको। मैंने तुझे ये सब सिखाया है क्या? ठंडी चाय पिलाएगी मुझे? एक तो तू इस घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। मैंने अपने देवर के लिए कितने सपने संजोए थे, घोड़ी पे बिठा के लेके जाऊंगी, दहेज में ये लूंगी वो लूंगी, नाचते गाते जाऊंगी। यहाँ तू आ गई नंगड़ घर की। चल जा यहाँ से मनहूस, सुबह सुबह सिर में दर्द कर दिया आके। ए महारानी क्या कर रही है? ये ऐसे ऐसे बर्तन मांजने सिखाते हैं तेरे घर वाले? देखना खोल के देख इनको कैसे बर्तन हो रहे हैं। ये मेकअप करने से काम नहीं चलेगा। तेरे घर में ऐसे बर्तन सिखाते हैं मांजने हैं? पति के घर जाते हैं ना तो ये सब काम सीखने पड़ते हैं। ये फैशन बनाने से तू यहाँ अम्मा बन के बैठ गई है, इतना मेकअप पोत के मुंह पे, उससे हो जाएगा काम। ये देखना, ये देख ले ये आंखों से, ये क्या कर रखा है तूने इनमें बर्तनों में। इनमें एक भी दाग मुझे दिखाई ना दे जाए, वरना तुझे इस घर से बाहर निकाल के खड़ी कर दूंगी मैं आज। ये ले महारानी, मुंह से ये खाना खाना तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे सुबह से हल चलाया हो। दीदी सब्जी को तो कौन सी महारानी है? हैं? कितने देश तेरे नाम है, प्रधानमंत्री है तू। जैसे मिल रहा है ना वैसे खा ले, प्याज भी दे दी, शुक्र मना, वरना तुझे सूखी रोटी देनी चाहिए। इसे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये देखो महारानी को कैसे सोई हुई है, जैसे उसके बाप ने ये महल बना दिया हो। ए उठ उठ, चल खड़ी हो।
कैसा रामपुर मारिए तो पैसा खड़ी चल। और इस घर से ना दीदी, इस घर से बाहर निकल जा। आई ना समझ में? और आप मुझे निकल दीदी। ए खड़ी हो चल, अपना रनिंग करो। चली जा यहाँ से, इधर ना उल्टी फिर कभी मत देख लियो चुड़ैल। काजल, अरे आ गए आप, बैठो। कहाँ गई वो महारानी? महारानी, आज तो मैंने वो कांटा जो तुम्हारे पैर में नासूर बन के गड़ गया था ना, वो निकाल दिया है। अरे वाह, तन्ने तो कमाल कर दिया। तुझे तो मैं नहीं समझू था, तू तो चुड़ैलों की भी चुड़ैल निकली। देखो जी, जवान संभाल के बात करना, वरना जो हाल उसके साथ कराया ना मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। अरे भैया मैं तो पैसे ही डरूं तेरे से यार, जाना मैं तो। आए बड़े, इतनी सुंदर हूँ ना, चुड़ैल बता रहे हैं। भैया। हाँ सोनिया कहाँ भैया? अरे हमें क्या पता कहाँ है सोनिया तेरी। भैया सुबह यही छोड़ के गया था मैं सोनिया को। अरे मुझे नहीं पता यार, जाकर अपने आप ढूंढ ले, सोन दे यार मुझे। सोनिया। यार बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता बहुत दुख। दिक्कत मतलब कोई बात नहीं भाई, दिक्कत मतलब गम को पी जाओ। बहुत दुख हो रहा है भाई। लेटो आप लेटो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दुख हो रहा है भाई। मेरा पत्ते भी पेट में हो रही है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। और कैसी तबीयत है? ठीक है। क्या कर रहे थे? कुछ ना, एक पेड़ के पत्ते हटा रहा था। अच्छा अच्छा, अब बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है बेटा। अंकल जी सोनिया कहाँ है? उस मनहूस का नाम लेकर मेरी आत्मा को ना दुखावे, मर गया हो मेरे लिए। हाँ अंकल जी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे वो मरी गई है। मर गई कैसे? अंकल जी बात ऐसी है। क्या ये बात है? हाँ मेरी बेटी सच में मर गई? बिल्कुल बिल्कुल मर गई सच में मेरी बेटी। मैं कितना भागा बापू। अंकल जी नारियल रखो। अगर मैं अपनी बेटी को अपने पास रख लेता तो मेरी बेटी मेरा पास जिंदा। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी देखो, रखो, उन लोगों को सबक सिखाओ। जिन्होंने मेरी बेटी को सड़ा कर मारा है, मैं उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। बिल्कुल। चलो चुड़ैल चली गई। चलेंगे चलेंगे। देख अंकल जी कैसे मजे ले रही है, खिलखिला कर हंस रही है। मैं लुआऊंगा ना बजे। बेशर्मी की हद कर दी उन्होंने। बेशरम तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा मिलेगा ना जिंदगी में। आवाज नीचे करके बात कर। हम के दिल आवाज। अरे है कौन तू? मैं जो तुमने जला के मार दिया, मैं उसका बाप हूँ। अरे हमने ना करा कुछ भी उसकी घर। तुमने ना करा पीछा। अरे होश में रहिए। होश में। रुको अंकल जी रुको, छोड़ो सब, छोड़ो ने। छोड़ो, झगड़ा ना करो। तू चुप कर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो गेहूं के साथ में गुड़ भी पिस जा। इसे कुछ ना बोलना तू। इसे कुछ ना बोल लूं और किसे बोल लूं। बेशर्मों की तरह बात मत कर। तुमने मेरी बेटी जला के मार दी। इकलौती बेटी थी मेरी, बड़े लाल चाव कर मारी थी। अगर तेरी बहन के साथ में कोई ऐसा करे तो तेरे पे क्या बीतेगी सोच कर देख। अरे हमने नहीं मारी वो जला के। तो और किसने मारी? कहा मेरी बेटी ना कहते, मेरी बेटी ना कहते। छोड़ो इन्हें, हटा। अरे हमें नहीं पता कहाँ है थारी बेटी। तो कहा मेरी बेटी? मेरी बेटी को ला गए थे। हमें नहीं पता कहाँ है आपकी बेटी।
हमें क्या पता, जब तो तुम पे अपनी बेटी संभली ना, अपनी बेटी को संभाल के रखते। संभाली थी 18 साल, घर पे भी अपना छोरा संभाल कर ना रखा गया। जितनी गलती थारी है उतनी गलती मेरी है। अपने को तब भी संभाल कर रखते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और तू भी एक औरत है, उस पर कम से कम कुछ तो रहम करती, अपनी छोटी बहन बना कर आती। लेकिन तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा जुल्म। कहाँ है सोनिया, बताते क्यों नहीं? क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? भाई हमने वो भगा दी थी, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। माना कि हमारी गलती है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, पर हमें सच में नहीं पता कि सोनिया कहाँ चली गई। सच में भाई हमें नहीं पता, हम बहुत शर्मिंदा हैं इस बात के लिए, हमें माफ कर दो। ये कह रहा है कि मेरी बेटी चला के मार दी, और तुम कह रहे हो कि तुमने मेरी बेटी को घर से भगा दिया। अरे सच सच बता दो, मेरी बेटी है कहाँ? बता दो। मैं बताता हूँ आपकी बेटी कहाँ है। आपने भी उसके साथ में नाइंसाफी की और तुम लोगों ने भी उसके साथ में नाइंसाफी की। ये मैंने झूठ बोला है, वो ठीक है मेरे पास है। उसको न्याय दिलाने के लिए, तुम लोगों को एहसास दिलाने के लिए, तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें हो, ये दिलाने के लिए मैंने ये सब बताया। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। उसने तो जो कदम उठा लिया था वो उठा लिया था, लेकिन मुझे भी उसको अपना लेना चाहिए था। मुझे उसको धक्के मार कर नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि अकेली औरत को अकेली जान के कोई भी उसका फायदा उठा सकता है। जिस तरह से उसके साथ इन्होंने किया कोई भी कर सकता है। इसलिए मेरी सभी पिताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बेटी को हमेशा ध्यान रखें। अगर वो कोई गलत कदम भी उठा लेती है तो उसको समझावे, दुत्का लेना, ताकि आगे किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। चलो मैं तो कहूँ कि चल बेटे, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। चलो मुझे मेरी बेटी से। यार हमने उनके साथ सही नहीं करा, उस लड़की के साथ। अगर हमारी बहन बेटी होती, हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता? हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके जी से कितनी बुरी निकल रही होगी हमारे लिए, और सोनिया वो क्या सोच रही होगी। अब जो गलती हो गई वो हो गई, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। सोनिया देखो मैं किसे लाया। पिताजी मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी मर्जी के बिना शादी करी। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन जब तेरे साथ इतना जुल्म हो रहा था कम से कम मुझे बता तो देती। मैं बताने गई थी पिताजी आपको, मगर आपने मेरी सुनी नहीं और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो मेरी गलती है बेटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूर्या बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तूने एक बाप को उसकी बिछड़ी हुई बेटी से मिला दिया। ये तो मेरा फर्ज था अंकल। सोनिया बेटा, अंकल हमें माफ कर दो, हम अपनी बहू को लेने आए। सोनिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक औरत होकर मैंने एक औरत की भावनाओं को नहीं समझा। पर तुम अब घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दो। वो कहा है कि सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जा तो उसे बुल्ला नहीं कहते। तुम्हारा पछतावा जायज है, लेकिन हाँ, तो जिस दिन मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर आया, क्या कह रहा था, मैं इसका जीवन भर ख्याल रखूंगा, यूं ही ख्याल रखा तुमने। जवाब दे, बोलता क्यों नहीं?
पिताजी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊँगा और मैं सोने का जीवन भर ख्याल रखूँगा। पिताजी मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सोनिया मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मेरे भैया भाभी इतना जुल्म करेंगे। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, घर चलो। तू कह गया बेटी, आखिरी फैसला तेरा होगा, जो तेरी मर्जी है वो होगा। पिताजी जैसा तुम कहो वैसा ठीक है। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इन्हें माफ़ करना चाहिए या सज़ा दिलवानी चाहिए? आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो पिताजी, और मेरी जिंदगी का फैसला अब आप पर निर्भर है। ठीक है, आज से मैं इसको तेरे हवाले करता हूँ। अगर आइंदा ज़िंदगी में इसके साथ कुछ भी हुआ तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। पिताजी मुझे शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा।